Children, today we will be studying the chapter number 3 of your computer section of Bloom book, Parts of a Computer. आपने पहले चैप्टर में कंप्यूटर पढ़ा, कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। फिर सेकेंड चैप्टर में आपने रोल ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, अलग अलग प्लेसेस पे कंप्यूटर का क्या रोल होता है और कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, जिसमें आपने आईपीओ साइकिल पढ़ा था। अब इसमें हम कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में समझेंगे। एक एग्जाम्पल आपके बुक में ऊपर दिया है, जो मेन 4 पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। जब आप कंप्यूटर लैब में जाते हैं या घर पे जब जिनके पास कंप्यूटर है, यू कैन सी अ टेलीविजन लाइक डिवाइस विच इज़ कॉल्ड मॉनिटर। इसको हम क्या कहते हैं? मॉनिटर। दूसरा, जिसमें बहुत सारे टैब्स होते हैं, लेटर्स, नंबर्स होते हैं, उस पूरे सिस्टम को कीबोर्ड कहते हैं। इसमें बहुत सारे कीज़ होते हैं। दिस इज़ कीबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर and this is the brain of the computer, which is known as CPU, Central Processing Unit, and this is small one। ये जो पार्ट है कंप्यूटर का, इसे हम कहते हैं माउस। तो आपको ये मेन 4 पार्ट्स याद रखने हैं: मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू एंड माउस। पर इनके अलावा भी और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इस चैप्टर में यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रिंटर, यूपीएस विच इज़ अनइंटरप्टेड पावर सिस्टम जो होता है, स्पीकर्स और हेडफोन्स, माइक्रोफोन्स, जॉयस्टिक्स, स्कैनर, हार्ड डिस्क एंड स्टोरेज डिवाइसेस। पहले आप इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है। पर ये जो सारे पार्ट्स हैं, इसमें से विच पार्ट विल बी इज़ वर्किंग एज अ इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइस, आई विल टेल यू। So children, we all know that a computer has 4 main parts: monitor, mouse, keyboard and CPU. These parts are connected to each other with wires. अलग अलग अगर ये पार्ट है तो it is not going to work. It is connected with the help of wire and this system works on electricity. Electricity पे कंप्यूटर काम करता है। जो हमारे घर में लैपटॉप्स होते हैं, इट ऑल्सो वर्क्स ऑन बैटरी। उसके अंदर बैटरी होती है तो उसके कारण काम करता है। There are some other helping parts or devices which can be attached to a computer for different uses. जो ये 4 मेन आपने पार्ट पढ़े, कौन कौन से पढ़े पार्ट आपने? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। इनके अलावा और भी डिवाइसेस होते हैं जिनको हम कंप्यूटर से अटैच कर सकते हैं। चलिए अब हम उन डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। नाउ दिस इज प्रिंटर। प्रिंटर आप सभी को पता है, जब भी कोई प्रिंट आउट निकालना होता है तो हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। कलर्ड प्रिंट आउट निकालते हैं, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकालते हैं। और प्रिंटर कैसा डिवाइस है? प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस मतलब जहां आपको रिजल्ट मिल रहा है। आपने कुछ भी कमांड दिया है अपने कंप्यूटर को कि मुझे ये प्रिंट आउट चाहिए, तो प्रिंटर उसको आपको निकाल के देता है। तो इसका मतलब जो भी आपके सॉफ्ट कॉपी होती हैं, डिजिटल जो भी आपका फॉर्म है कंप्यूटर में, उसको पेपर पे लिख कर देना उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। तो a printer prints our work like text, pictures etc. on paper from the computer. So कंप्यूटर के अंदर जो भी लिखा है वो डिजिटल लिखा है, तो उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। और जब हम उसका प्रिंट आउट ले लेते हैं तो वो हार्ड कॉपी बन जाता है। The sheet of paper on which our work is printed is called a printout. It is also called a hard copy, जो अभी मैंने आपको बताया।
प्रिंटर्स कैन गिव कलर्ड एंड ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट्स, ये भी मैंने आपको बताया है। सब तरीके के प्रिंटर्स आते हैं, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर्स आते हैं, कलर्ड प्रिंटर्स आते हैं। तो प्रिंटर इज बेसिकली अ आउटपुट डिवाइस फ्रॉम विच यू कैन गेट द प्रिंट आउट ऑफ वॉट एवर यू कमांड इन योर कंप्यूटर। और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रिंटर्स होते हैं, आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जब आप और नेक्स्ट क्लास में जाओगे 3rd and 4th में, तो you will study in detail about these types of printers. Here the example is given as a laser printer, dot matrix printer and inkjet printer. Now UPS. UPS stands for uninterrupted power supply. मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो किसी भी तरीके का इंटरप्शन ना हो, कोई रुकावट ना आए, कंप्यूटर एकदम से बंद ना हो जाए। इफ somebody is working on very important thing और कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कोई लिख रहा है, लाइट चली जाएगी तो उसका डॉक्यूमेंट सारा जो है वो स्पॉइल हो सकता है, गायब हो सकता है, उसको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन कंडीशन में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दी जाती है कंप्यूटर को, सो दैट वो डायरेक्टली वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और कंप्यूटर एकदम से अब्रप्टली नहीं बंद होता है और फिर आपका कंप्यूटर चलता रहता है। यू कैन सेव योर डॉक्यूमेंट, देन यू कैन स्विच ऑफ योर कंप्यूटर। So uninterrupted power supply, it keeps the computer working for some time. कुछ समय तक वो जब तक चार्ज रहता है आपके सिस्टम को वो वर्क करने में हेल्प करता है। even after the electricity goes off, अगर बिजली चली जाए तो भी वो कुछ घंटे काम कर सकता है। स्पीकर्स एंड हेडफोन, तो जैसा हमने प्रिंटर के बारे में पढ़ा था वो एक आउटपुट डिवाइस है। सिमिलरली स्पीकर्स और हेडफोन भी आउटपुट डिवाइस हैं। आप सुनते हो उनसे गाना या हेडफोन से जो भी कंप्यूटर के अंदर की मूवी की आवाज़ है, गाने की आवाज़ है, वो आप इनकी हेल्प से सुनते हो, ये आपको एक रिजल्ट मिला हुआ है। तो ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। Speakers are used to listen to different sounds and music on a computer. Headphones are also used when we want to listen the music without disturbing others. ये दोनों का फंक्शन सेम है, आप उनसे सुनते हो, पर स्पीकर पे सब लोग सुन सकते हैं। हेडफोन कब आप यूज़ करते हो? जब आपको दूसरे को, किसी और को डिस्टर्ब नहीं करना है, तब आप हेडफोन का यूज़ कर सकते हो। और ये दोनों जो होते हैं इनको आप CPU बॉक्स से कनेक्ट करते हो। दीज आर कनेक्टेड टू द CPU बॉक्स। नाउ माइक्रोफोन या माइक जिसको बोलते हैं, तो माइक क्या कर रहा है? माइक कौन सा डिवाइस हुआ? माइक इज अ इनपुट डिवाइस। इनपुट, आप कुछ बोल रहे हो, दैट मीन्स यू आर गिविंग इट टू माइक। आप कुछ बोल रहे हो जो आपको फाइनली स्पीकर पे सुनाई देता है। तो बोल रहे हो मतलब आप कुछ डाल रहे हो। तो माइक्रोफोन में आप रिकॉर्ड करने के लिए अपनी वॉइसेस डालते हो, डिफरेंट साउंड डालते हो। तो माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक आप नॉर्मली फन सिटी वगैरह में जाते होगे, गेम्स खेलते होगे तो आपने यूज़ किया होगा। जॉयस्टिक नॉर्मली किस लिए यूज़ होता है? टू एनहांस योर प्लेइंग ऑफ गेम्स, मज़ा ज़्यादा लेने के लिए वी यूज़ अ जॉयस्टिक टू प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर। इट हेल्प्स अस टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। सो जॉयस्टिक इज़ ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस जिससे आप गेम को और ज़्यादा अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। नाउ स्कैनर का क्या काम होता है? स्कैनर का एग्जैक्टली उल्टा काम होता है जो प्रिंटर का काम होता है। स्कैनर जो है, वी यूज स्कैनर टू पुट आवर पिक्चर्स इनटू द कंप्यूटर। प्रिंटर से क्या था? आपको कंप्यूटर से बाहर हार्ड कॉपी, पेपर पे चीज़ मिलती थी तो वो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी बनाता था। वेयर स्कैनर में जैसे कि फ़ोटो आपको कंप्यूटर में डालनी है, आपके पास हार्ड कॉपी है, आपको उसको डिजिटल
कॉपी में कन्वर्ट करना है तब आप स्कैनर का यूज़ करते हो, तो ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। सो स्कैनर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। ठीक है, स्कैनर का पर्पज समझ में आया। वी यूज स्कैनर टू पुट आवर पिक्चर्स इनटू द कंप्यूटर। नाउ कमिंग टू अनदर दिस डिवाइस, दिस इज अ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कौन सा डिवाइस है? ये आपने अभी तक इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट पढ़ा है। दिस इज अ स्टोरेज डिवाइस। हर कंप्यूटर में, सीपीयू में उनकी एक हार्ड डिस्क होती है जिसमें आपका सारा चीज़ स्टोर होता है, तो ये स्टोरेज का काम करता है। ये स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क इज अ स्टोरेज डिवाइस। इट स्टोर्स ऑल द डेटा ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। हार्ड डिस्क इज प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। अब स्टोरेज डिवाइस में आपने हार्ड डिस्क तो पढ़ा, और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो आप उनको एडिशनली अटैच करते हो स्टोरेज के लिए। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा ऑफ द कंप्यूटर। दीज डिवाइसेस स्टोर द डेटा परमानेंटली इन देम। Data can be related both input or output. We can use CD, which is compact disc, DVD, digital video disc, and pen drive to store the work we do on a computer. CD, सबने ये सारी चीज़ें, ये जो स्टोरेज डिवाइसेस है सबने देखे हैं। CD, DVD ऑलमोस्ट एक जैसा दिखता है, बट DVD में स्टोरेज CD से बहुत ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स। ये एक 6 CD इज इक्वल टू 1 DVD, तो ये 6 टाइम्स CD से ज़्यादा स्टोरेज कर लेता है। पेन ड्राइव भी अभी 2 GB, 4 GB, 10 GB ऐसे पेन ड्राइव अवेलेबल हैं जिनमें और ज़्यादा स्टोरेज हो जाती है। So now we'll be studying about CD, compact disc. A CD is a round in shape and can store lot of information. It is used to listen to music, watch movies, etc. System cabinet have CD-ROM drive that plays a CD. हमारे पास एक ड्राइव होता है जहाँ पे हम CD लगाते हैं और वहाँ से फिर हम CD प्ले करते हैं। Similarly, DVD is also round in shape but its storage capacity is very high. अभी मैंने आपको बताया, we can record complete films on DVD. एक पूरी complete film आप एक DVD पे रिकॉर्ड कर सकते हो, जबकि उस फिल्म को अगर CD पे रिकॉर्ड करना है तो आपको 3 CD की ज़रूरत पड़ सकती है। Now pen drive. Pen drive can also store different amounts of data depending on its storage capacity. A USB port. USB पोर्ट हर कंप्यूटर, लैपटॉप में होते हैं, आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी होते हैं। लाइक आपका म्यूज़िक सिस्टम है, उसमें भी USB पोर्ट होता है। जब आप उसमें क्या करते हैं, अपनी पेन ड्राइव लगा सकते हैं और आप जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो सुन सकते हैं। USB पोर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू इंसर्ट इट इनटू अ कंप्यूटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप उसमें सुन सकते हैं। सो दिस इज ऑल वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर। So this is storage device which we have studied in this chapter. Apart from the storage device, we know what are input devices, output devices and processing device. Once again, I would like to give you a revision of the input device. Computer keyboard 1, mouse 2, microphone 3, joystick 4, scanner 5 and web camera 6 are the examples of input devices. CPU is an example of a processing device and monitor, speakers and printers are the example of output device. And CD, DVD, आपका पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। नाउ आई एम श्योर ये जो चारों डिवाइसेस हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, और सबके जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, वो कौन सा डिवाइस है, वेदर इट इज़ अ इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग डिवाइस, ये भी आपको
क्लियर हो गया होगा. प्लीज़ रीड द चैप्टर अगेन वेरी केयरफुली एंड लर्न ऑल द keywords and important things. Thank you.